सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी एपिसोड आप मिस ना करें। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। सॉरी, मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। घर पर कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे और उसी वजह से मैं अपनी स्टोरी की राइटिंग भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। मुझे थोड़ा टाइम लग गया सब संभालने में, इसलिए नए एपिसोड्स आने में डिले हो गया। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और अब से मैं फिर से रेगुलर राइटिंग करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आप मुझे समझेंगे और मुझे माफ़ भी कर देंगे। तो चलिए अब बिना समय गंवाए आगे के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था अहाना और अंश के बीच एक ऑकवर्ड और इंटेंस मोमेंट हुआ जहां अंश ने अचानक उसे किस कर लिया और अहाना उस पूरे सिचुएशन को ठीक से समझ ही नहीं पाई। बाद में अहाना ने उसे एक सिल्वर ब्रेसलेट गिफ्ट किया, लेकिन तभी उसकी मॉम का कॉल आ गया और उसे जल्दी घर के लिए निकलना पड़ा। घर लौटते वक्त अहाना और समांथा को लगा कि एक ब्लैक कार में बैठा एक क्रीपी आदमी उनका पीछा कर रहा है। डर के मारे दोनों जल्दी से ऑटो लेकर वहां से निकल गईं। उन्हें लगा कि वो उनसे पीछा छूट गया है, लेकिन जब वे एक छोटी शॉप पर रुकी तो वही क्रीपी आदमी अचानक अहाना के बिल्कुल पीछे खड़ा मिला। ये देखकर दोनों घबरा गईं और तुरंत वहां से निकलकर अहाना के घर पहुंच गईं। तब तक नहीं गई जब तक उसने ये नहीं देख लिया कि अहाना सुरक्षित अपने घर के अंदर चली गई है। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अहाना घर पहुंच चुकी है, तब वो वहां से वापस चली गई। कुछ ही मिनट बाद अहाना का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम दिखा, अंश। घर पहुंच गई? हाँ। फिर अहाना ने उसे सब कुछ विस्तार से बता दिया, कैसे वो अजीब सा आदमी उनका पीछा कर रहा था, कैसे वो और सामंथा जल्दी से ऑटो लेकर वहां से निकल गईं और कैसे वो अभी भी उस बात से थोड़ा घबराई हुई महसूस कर रही थी। मैसेज भेजने के बाद वो स्क्रीन को देखती रही, जैसे किसी चिंता भरे जवाब का इंतजार कर रही हो। कुछ सेकंड बाद जवाब आया। ओह, बस इतना ही। उसने अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया और पीछे टिक कर बैठ गया। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने आंखें घुमाईं। हर बार जब कुछ होता है तो क्या मैं ही उसका बॉडीगार्ड बन जाऊं? ये मेरी समस्या नहीं है। फिर वो अपने फोन में दूसरे मैसेजेस क्रॉप करने लगा और कुछ ही सेकंड में उस बातचीत को लगभग भूल गया। उधर अहाना अभी भी चैट स्क्रीन को देख रही थी। तभी अचानक अंश का एक और मैसेज आया। डेट पर तुम्हें पता है मैं। मैसेज अधूरा सा लग रहा था। अहाना ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए लिखा, क्या? कुछ सेकंड तक टाइपिंग का निशान आता और गायब होता रहा। फिर आखिरकार मैसेज आया। मैं हार्ड हो गया था। स्क्रीन देखते ही अहाना की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। उसने 2-3 बार पलकें झपकाईं, जैसे उसे लगा हो कि शायद उसने गलत पढ़ लिया है। क्या? हाँ, मुझे नहीं पता क्यों, तुम बस मेरे पास थी और ऐसा हो गया। मैं कसम खाता हूँ, ऐसा मेरे साथ किसी और के साथ कभी नहीं हुआ। ये पढ़ते ही अहाना के गाल तुरंत लाल हो गए। उसका दिमाग एक पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया। तुम बहुत सुंदर लग रही थी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। अहाना के दिमाग में तुरंत वही पल घूम गया जब वो उसके इतना करीब था। उसने थोड़ा झिझकते हुए जवाब टाइप किया, वैसे मैंने सोचा था कि मेरा पहला किस बहुत सॉफ्ट और रोमांटिक होगा। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, सॉरी, मैं थोड़ा बेकाबू हो गया था। वो मेरा भी पहला किस था। ये पढ़कर अहाना कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ईमानदारी से ये बात कह देगा। उसके दिल में हल्की सी धड़कन तेज हो गई। कोई बात नहीं। उस रात बातचीत वहीं खत्म हो गई। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। आखिरकार दूसरी डेट का दिन आ गया, लेकिन इस बार भी अहाना अकेली नहीं आई थी। उसके साथ सामंथा भी थी। दोनों पार्क की तरफ चलते हुए जा रही थी और सामंथा उत्साह से लगातार कुछ न कुछ बातें करती जा रही थी। मौसम भी काफी सुहावना था। हल्की धूप, ठंडी सी हवा, और अहाना भी आज थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। जैसे ही वे पार्क के रास्ते पर पहुंची, तभी अहाना का फोन फिर से बजने लगा। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसने तुरंत कॉल उठा ली। अहाना के पापा। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या कर रही हो तुम? अहाना ने सामान्य आवाज में जवाब दिया, मैं पार्क में हूँ, सामंथा के साथ। 2 सेकंड की खामोशी हुई। फिर अचानक अहाना के पापा की आवाज थोड़ी तेज और सख्त हो गई। क्या तुम्हारे साथ प्रिया है? अहाना थोड़ी उलझन में पड़ गई। नहीं। अगला वाक्य लगभग आदेश जैसा था। अभी के अभी घर वापस आओ। किसने तुम्हें इजाजत दी कि तुम परिवार के किसी सदस्य के बिना बाहर जाओ? अहाना एकदम से रुक गई। लेकिन सामंथा। अहाना के पापा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। वो हमारी फैमिली मेंबर नहीं है, अभी तुरंत घर वापस आओ। कॉल कट गई। फोन धीरे से उसके हाथ में नीचे आ गया। उसके अंदर जो पूरे दिन की खुशी और उत्साह था, वो एक ही पल में टूट गया। सामंथा ने उसका चेहरा देखा और उलझन में पूछा,
क्या हुआ? आहाना कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली। पापा ने कहा मुझे अभी घर वापस जाना है। पार्क का वो उजला सा दोपहर का माहौल अचानक भारी सा लगने लगा। पापा ने मुझे घर वापस बुलाया है, लेकिन मैं तो बीच जाना चाहता था। समैंथा ने दोनों की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। अब हम क्या करें? आहाना ने हल्के से अपने होंठ दबा लिए। उसका मन उलझ गया था। उसके दिमाग में अभी भी उसके पापा की आवाज़ गूंज रही थी, सख्त, आदेश देने वाली। वही आवाज़ जिससे वो हमेशा बिना सवाल किए मान जाती थी। वो उनसे सबसे ज्यादा डरती थी। लेकिन तभी उसने अंश की आंखों में हल्की सी निराशा देखी और उसके अंदर कुछ पिघल सा गया। ठीक है, चलो बीच चलते हैं, लेकिन सिर्फ 20 मिनट के लिए। ये फैसला उसके बेहतर समझ के खिलाफ था, लेकिन अंश को खुश देखने के लिए उसने मान लिया। थोड़ी देर बाद वे लोग बीच पर थे। नमकीन हवा उनके चेहरे को छू रही थी। लहरों के किनारे से टकराने की आवाज़ अजीब तरह से सुकून देने वाली लग रही थी। अंश और आहाना पानी के पास बैठ गए। उनके पैर ठंडी रेत में धंसे हुए थे और लहरें कभी पास आतीं, कभी वापस चली जातीं। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। आहाना एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से झुककर अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उम्मीद है। उसकी मौजूदगी की गर्माहट ने उसे थोड़ा बहादुर महसूस कराया। हालांकि उसके मन का एक हिस्सा अभी भी घर पर होने वाले परिणामों से डर रहा था। जब आहाना आखिरकार घर पहुंची, तब तक उसके पापा घर नहीं आए थे। उसने जल्दी से अपनी सैंडल उतारी और लिविंग रूम में चली गई, जहां उसकी माँ कपड़े तह कर रही थी। माँ, प्लीज़ जब पापा आएं तो आप ही संभाल लेना। अब तुम्हें समैंथा के साथ बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तुम दोनों पार्क में ऐसा क्या करती हो? ठीक है, ये आखिरी बार है। आहाना कुछ बोल पाती उससे पहले ही मुख्य दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसके पापा अंदर आए और उनकी तेज़ नज़र सीधे आहाना पर पड़ी। तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त किसने दी? मैंने दी थी, वो घर पर बोर हो रही थी। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि समैंथा एक प्ले गर्ल है। अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोगी। ठीक है। और बस इतनी सी बात पर मामला वहीं खत्म हो गया। घर में फैली हुई टेंशन धीरे धीरे कम होने लगी। हालांकि आहाना को अभी भी लग रहा था कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। आहाना अपने कमरे में चली गई और धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसका मन वापस बीच की तरफ चला गया और फिर उससे भी पीछे, उस पल की तरफ, वो किस। आज अंश ने उसे फिर से किस किया था, बिल्कुल पहली बार की तरह, वही बेचैन सा खिंचाव। लेकिन इस बार वो जमी नहीं रही। उस याद से उसके गाल गर्म हो गए। उसके होठों पर हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई, जैसे उसका स्पर्श अभी भी वही हो। उसने शर्माते हुए एक तकिया अपने चेहरे पर दबा लिया और हल्के से हंस पड़ी। दिन धीरे धीरे बीतने लगे और हर मुलाकात, हर बातचीत, हर चुपके से डाली गई नज़र के साथ वे दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। इतने करीब जितना आहाना ने कभी नहीं सोचा था। आखिरकार उनके तीसरी डेट का दिन भी आ गया। आहाना समैंथा के साथ बाहर जाने ही वाली थी कि तभी हॉलवे में उसकी माँ की आवाज़ ने उसे रोक दिया। प्रिया मल्होत्रा। माँ, आज तुम कहीं नहीं जा रही हो? आहाना एकदम रुक गई। नहीं, मैंने कहा ना, नहीं। आहाना मल्होत्रा। लेकिन वो जानती थी कि उसकी माँ का ये लहजा अंतिम होता है। लेकिन अंश तो पहले से ही उसके घर के पास, मोड़ के पास उसका इंतजार कर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ की बात को अनसुना करते हुए उसने जल्दी से अपनी सैंडल पहनी और बाहर निकल गई। जैसे ही उसने अंश को देखा, उसके कदम और तेज हो गए। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसने जल्दी से उसे गले लगा लिया। आहाना मल्होत्रा। मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकती, मम्मी मना कर रही हैं, सॉरी। अंश मेहरा। तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए आधा किलोमीटर चलकर आया हूँ। आहाना मल्होत्रा। मैं सॉरी। फिर वो चुपचाप वापस घर आ गई, कोशिश करते हुए कि किसी का ध्यान उस पर ना जाए। बाकी की शाम खामोशी में गुजर गई, लेकिन घर के माहौल में तनाव साफ महसूस हो रहा था। उस रात जब रात का खाना हो चुका था, उसके पापा और मम्मी लिविंग रूम में थे। आहाना अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन पतली दीवारों की वजह से उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। प्रिया मल्होत्रा। माँ, अब ये मेरी बात ही नहीं सुनती। हमेशा समैंथा के साथ बाहर जाती रहती है, और आज तो इसने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। कुछ ही पल बाद उसके पापा उसके कमरे में आ गए। उनकी आवाज़ तेज़ और सख्त थी। विजय मल्होत्रा, आहाना के पापा। क्या समैंथा तुम्हें खाना खिला रही है, तुम्हें रहने की जगह दे रही है? हाँ, अगर ऐसा है तो जाओ, उसी के घर जाकर रहो। यहाँ से निकल जाओ, उठो और यहाँ से चली जाओ।
उनकी बातें जैसे चाकू की तरह उसके दिल में चुभ रही थी। इससे पहले कि वो और कुछ कहते, प्रिया जल्दी से आगे आईं और उनका हाथ पकड़ लिया। प्रिया मल्होत्रा, माँ, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अहाना अपने बिस्तर पर बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया ताकि उसकी सिसकी बाहर न निकल सके। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया। उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं। अहाना ने मैसेज टाइप किया, अहाना, अब से हम नहीं मिल सकते। कुछ पल रुकने के बाद उसने सब कुछ लिख दिया। कैसे उसकी माँ ने शिकायत की, कैसे उसके पापा ने उस पर चिल्लाया और कैसे उन्होंने कहा कि अगर वो सैमंथा के साथ बाहर जाना जारी रखेगी तो उसे घर छोड़ देना चाहिए। जब उसने मैसेज भेजा तब तक उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो चुका था। कुछ ही देर बाद उसका फ़ोन फिर से बजा। अंश का मैसेज था, अंश, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। वो उस मैसेज को काफ़ी देर तक देखती रही। उसके शब्दों में घबराहट नहीं थी, उदासी भी नहीं, बस एक शांत सा भरोसा था। और जाने क्यों उस छोटे से भरोसे ने उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया। कुछ दिन बीत गए। भले ही अहाना और अंश अक्सर मिल नहीं पाते थे, लेकिन उनकी चैट्स अब पहले से कहीं लंबी होने लगी थीं। जो बातें पहले सिर्फ साधारण और हल्की फुल्की होती थीं, अब उनमें एक अलग सा अपनापन झलकने लगा था। अंश कभी कभी उसे छेड़ता, मजाक करता और अहाना हर बार उसे डांटने की कोशिश करती, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ ही जाती। जब भी उसके फ़ोन की स्क्रीन पर अंश का नाम चमकता, अहाना का दिल थोड़ी तेज़ी से धड़कने लगता। एक शाम अहाना ने अपनी स्टोरी पर एक फ़ोटो पोस्ट की। उसने एक ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी जो उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। उधर अंश अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस फोटो पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत उस स्टोरी पर रिप्लाई कर दिया। अहाना ने जैसे ही उसका मैसेज देखा, उसके गाल हल्के से लाल हो गए। वो उसे डांटना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे, लेकिन तभी अहाना के मन में एक सवाल आया। उसे थोड़ा डर लग रहा था। क्या ये सब सही है? क्या वो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं? उधर अंश भी अपने कमरे में लेटा हुआ था। छत की तरफ देखते हुए उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था। वो अहाना से मिलना चाहता था। कुछ देर बाद उसने फ़ोन उठाया और उसे मैसेज किया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैसेज पढ़कर अहाना हल्के से मुस्कुराई। उसे भी उसकी याद आ रही थी, लेकिन एक समस्या थी। अहाना के माता-पिता उसे बाहर जाने की इजाज़त सिर्फ उसकी सबसे अच्छी दोस्त समारा के साथ ही देते थे। अंश ने थोड़ी देर सोचकर एक आइडिया दिया। अगर समारा उसके माता-पिता को बता दे कि वो अहाना को बाहर ले जा रही है, तो शायद वे मान जाए। अहाना थोड़ी देर तक सोचती रही। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन अंश से मिलने की चाहत उससे ज्यादा मजबूत थी। आखिरकार उसने ठीक है कह दिया। समारा ने भी उनकी मदद करने का फैसला किया, हालांकि वो खुद थोड़ी घबराई हुई थी। उसने अहाना के माता-पिता को फ़ोन किया और उनसे विनम्रता से पूछा कि क्या वो अहाना को बाहर घूमने के लिए ले जा सकती है। जैसा उम्मीद था, उन्होंने तुरंत इजाज़त दे दी। कुछ घंटों बाद अहाना और अंश समुद्र किनारे बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लहरों की आवाज़ माहौल को और भी शांत बना रही थी। दोनों भीड़ से थोड़ी दूर एक बेंच पर बैठ गए। अंश ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अहाना ने उसकी तरफ देखा और उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें बहुत सारी अनकही भावनाएं छिपी हुई थी। अहाना पूरी तरह अंश की गोद में आराम से बैठ गई थी। समुद्र की लहरों की आवाज़ पास से आ रही थी और दूर लोगों की हल्की सी चहल-पहल भी सुनाई दे रही थी। लेकिन उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी आवाज़ें धीमी हो गई हों। अंश ने धीरे से अपनी बाहें उसके चारों ओर कस लीं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अंश ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अहाना हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक भी थी। कुछ देर बाद उसने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम ना बिल्कुल सुधरने वाले नहीं हो। अंश हंस पड़ा। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती रहीं, लेकिन अचानक माहौल थोड़ा बदलने लगा। आहाना के मन में एक अजीब सा एहसास आया। उसे लगा जैसे चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ रही हैं। वो चुप हो गई। अंश ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। सिर्फ लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आहाना ने धीरे से उसकी बाँह पकड़कर उसे थोड़ा पीछे कर दिया। उसकी आंखों में झिझक थी। वो तैयार नहीं थी। अंश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो थोड़ा निराश था।
आहाना के मन में भी कई भावनाएं एक साथ चल रही थीं, थोड़ी उलझन, थोड़ा डर और थोड़ी राहत भी। कुछ देर बाद अंश ने अचानक कहा, मुझे भूख लग रही है और सच बताऊं तो मेरे पास अभी पैसे भी नहीं हैं, लेकिन मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीने का बहुत मन है। आहाना ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। मेरे पास थोड़ी बचत है। वो खड़ी हो गई और अपने कपड़ों से रेत झाड़ने लगी। दोनों साथ साथ चलते हुए बीच के पास बने एक छोटे से कैफे तक पहुंचे। कैफे के बाहर से ही कॉफ़ी बीन्स की खुशबू आ रही थी। उन्होंने खिड़की के पास एक कोने वाली टेबल चुन ली। अंश ने बिना ज्यादा सोचे 2 कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। कुछ देर बाद जब बिल आया तो आहाना ने चुपचाप अपना वॉलेट निकाला और पैसे दे दिए। कॉफ़ी टेबल पर आई तो उसने धीरे से एक सिप लिया। ठंडी कॉफ़ी की ठंडक उसके होठों को छूते ही उसे थोड़ी ताजगी महसूस हुई। उधर अंश आराम से कुर्सी पर पीछे झुककर कॉफ़ी पी रहा था, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। लेकिन आहाना के मन में अब भी कई सवाल चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में अभी जो खालीपन है वो क्यों है। कॉफ़ी खत्म करने के बाद दोनों कैफ़े से बाहर निकल आए। आहाना ने अपने बैग की स्ट्रैप ठीक की और सोचा कि अंश उसके साथ साथ चलेगा। लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे, अंश अचानक तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। पहले तो आहाना को लगा कि शायद वो जल्दी में है या किसी ख्याल में खो गया है। वो भी अपने कदम तेज करने लगी, लेकिन जितना वो तेज चलती, अंश उतना ही आगे निकल जाता। कुछ ही सेकंड में उनके बीच कुछ मीटर की दूरी बन गई। आहाना ने कई बार सोचा कि उसे आवाज़ दे, लेकिन हर बार शब्द उसके गले में ही अटक गए। अंश ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो लगभग दौड़ती हुई उसके पीछे चल रही थी। उसके सीने में हल्का सा दर्द उठने लगा। उसे अजीब सा लगा, जैसे वो उसके साथ होते हुए भी अकेली हो। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पीछे चलती रही। थोड़ी देर बाद वे एक व्यस्त सड़क के पास पहुंच गए। गाड़ियां और बाइकें तेजी से गुजर रही थीं। हॉर्न की आवाज़ें लगातार हवा में गूंज रही थीं। आहाना वहीं रुक गई। आमतौर पर अगर वो समारा के साथ होती तो बस उसका हाथ पकड़कर सड़क पार कर लेती, लेकिन आज वो पहली बार किसी लड़के के साथ इस तरह बाहर आई थी। और उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी। शायद अंश पीछे मुड़कर देखेगा, शायद उसका हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करवाएगा। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही, इंतजार करती हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंश बिना रुके आगे बढ़ गया और सड़क पार कर गया, बिना पीछे देखे। आहाना ने हल्के से अपने होंठ काटे, फिर गहरी सांस ली और खुद ही सड़क पर कदम रख दिया। हॉर्न की तेज आवाज़ें उसे थोड़ा डरा रही थीं, लेकिन वो हिम्मत करके ट्रैफिक के बीच से निकलती हुई सड़क पार कर गई। दूसरी तरफ पहुंचकर वो फिर अंश के पास आ गई, लेकिन अंश ने कुछ नहीं कहा। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और आहाना ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन वो छोटा सा पल उसके दिल में कहीं गहराई से बैठ गया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। अलविदा भी ठीक से नहीं कहा गया। उस रात आहाना अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई फ़ोन की स्क्रीन देख रही थी। कमरे में हल्की सी रोशनी बस उसी स्क्रीन से आ रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने मैसेज टाइप किया, आहाना, तुम्हें पता है, आज सड़क पार करते समय मुझे सच में डर लग रहा था। कुछ सेकंड बाद ही रिप्लाई आ गया, अंश, हाँ मैंने देखा, मैं तो हंस रहा था। सच में तुम 2 साल के बच्चे जैसी लग रही थी। आहाना की उंगलियां कीबोर्ड पर ही रुक गईं। वो मैसेज उसके दिल में ठंडे पत्थर की तरह बैठ गया। उसने स्क्रीन को काफ़ी देर तक देखा। धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। उसे कोई बड़ी तारीफ नहीं चाहिए थी, बस थोड़ा सा ख्याल, शायद एक छोटा सा मैसेज, डरो मत, मैं हूं। लेकिन उसकी जगह उसे हंसी मिली। आहाना ने अपनी आंखों की नमी पोंछी और हल्की सी मुस्कान बना ली। भले ही उसे कोई देख नहीं रहा था, लेकिन अंदर कहीं उसके दिल का एक छोटा सा नाजुक हिस्सा टूट चुका था। दिन धीरे धीरे बीतते गए। कभी अंश के मैसेज आहाना के दिन की शुरुआत हुआ करते थे, गुड मॉर्निंग, खाना खाया, या फिर कोई छोटी सी मजाक वाली बात। लेकिन अब सब बदलने लगा था। अब जब भी फ़ोन पर अंश का नाम चमकता तो अक्सर वो पहले जैसा नहीं होता। अब उसकी बातें आहाना की ज़िंदगी, उसके दिन या उसकी परेशानियों के बारे में नहीं होती थीं। आहाना कई बार मैसेज पढ़कर चुप रह जाती। शुरुआत में उसने सोचा शायद ये बस उसका मजाक करने का तरीका है, लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगा कि कुछ गलत है। सुबह हो या रात, अब उनकी बातचीत पहले जैसी प्यारी नहीं रही थी। धीरे धीरे आहाना को लगने लगा कि जिस लड़के ने कभी उसे खास महसूस कराया था, वो अब बदल रहा है। एक शाम उसने फ़ोन साइड में रख दिया और दीवार की तरफ देखते हुए सोचने लगी।
उसे एहसास होने लगा था कि शायद वो उस अंश को खो रही है जिससे वो पहली बार मिली थी। उधर शहर के दूसरे हिस्से में अंश की जिंदगी बिल्कुल अलग चल रही थी। उसका फ़ोन कई बार बजता, लेकिन वो हर बार देखने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करता। उसके लिए ये सब उतना गंभीर नहीं था। वो दोस्तों के साथ घूमता, हंसता और अपनी दुनिया में मस्त रहता। कई बार वो अलग अलग लोगों से बातें करता, वही बातें दोहराता, वही वादे करता। उसके लिए ये सब बस एक हल्की फुल्की चीज़ थी, लेकिन आहाना के लिए ये सब कुछ बहुत मायने रखता था। यही सबसे बड़ी और दर्दनाक सच्चाई थी। एक शाम आहाना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तभी अचानक उसे अंश के अकाउंट से एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। उसे याद आया कि कभी मजाक मजाक में उन्होंने एक दूसरे के अकाउंट के पासवर्ड शेयर किए थे। थोड़ी झिझक के बाद उसने उसका इनबॉक्स खोल लिया। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, दोस्तों के बीच मजाक, मीम्स और हल्की बातें। लेकिन फिर उसकी नज़र एक चैट पर जाकर रुक गई। कुछ मैसेज पढ़ते ही उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। वो उम्मीद कर रही थी कि अंश उसका साथ देगा, कम से कम उसका सम्मान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने स्क्रीन को कुछ देर तक चुपचाप देखा। थोड़ी देर बाद उसने अंश की नई स्टोरी देखी। वो उसी दोस्त के साथ हंसता हुआ नजर आ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आहाना का दिल भारी हो गया। उस पल उसे समझ में आया कि कभी-कभी चोट सिर्फ शब्दों से नहीं लगती, कभी-कभी चोट उस खामोशी से लगती है जब कोई आपका साथ देने के बजाय चुप रह जाता है। और वही खामोशी उसके दिल को सबसे ज्यादा दर्द दे गई। आहाना के हाथ कांप रहे थे। फोन की स्क्रीन धुंधली लग रही थी क्योंकि उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। फिर भी उसने खुद को संभाला और अंश को मैसेज टाइप किया। उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आज उसके लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ। उसने गुस्से और दुख के साथ लिखा कि उसके दोस्त ने उसके बारे में और उसके परिवार के बारे में बेहद गलत बातें कही थीं और अंश ने उसका विरोध करने के बजाय सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद अंश का जवाब आया। उसने बात को हल्का बनाने की कोशिश की। उसने कहा कि उसका दोस्त बस मजाक कर रहा था और लड़के अक्सर इस तरह की बातें कर देते हैं। लेकिन आहाना के लिए ये मजाक नहीं था। उसके लिए ये उसके सम्मान और उसके परिवार की इज्जत की बात थी। उसका दिल टूट चुका था। उसने गहरी सांस ली और फिर एक और मैसेज टाइप किया। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। उसने अंश को बताया कि जब उसने कहा था कि वो उस पर भरोसा करती है, तो उसका मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं था। उसने अपना दिल, अपना भरोसा और अपनी भावनाएं उस पर रखती थीं। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद अंश ने कभी उन चीज़ों की कद्र ही नहीं की। कुछ देर तक अंश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे उसके मैसेज आने लगे। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि वो ज्यादा सोच रही है और इतनी छोटी बात के लिए रिश्ता खत्म करना सही नहीं है। लेकिन इस बार आहाना का मन बदल चुका था। काफी देर तक स्क्रीन को देखते रहने के बाद उसने एक फैसला लिया। कांपती उंगलियों से उसने ब्लॉक बटन दबा दिया। एक ही पल में उनकी सारी चैट गायब हो गई। स्क्रीन खाली हो गई, लेकिन उसके दिल के अंदर का खालीपन उससे भी ज्यादा भारी था। वो अपने बिस्तर पर बैठ गई, घुटनों को गले लगाकर। उसके सीने में एक अजीब सी घुटन थी। वो अंश से सच में प्यार करती थी। ये कोई हल्का फुल्का क्रश नहीं था। उसने अपने मन में एक पूरा भविष्य देख लिया था, जहां वे दोनों साथ हों, एक दूसरे का सहारा बने। इसी भरोसे की वजह से वो कई बार चुप रही। कई बार उसने अपनी झिझक छुपाकर मुस्कुरा दिया। उसे लगता था कि ये सब प्यार की वजह से है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद वो गलत थी। जिस इंसान को उसने अपना दिल सौंपा था, वही अब उसे धीरे धीरे चोट पहुंचा रहा था। आहाना ने आंसू पोंछे, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर भी उसने मन में एक बात तय कर ली। अब बहुत हो चुका था। भले ही ये फैसला उसके दिल को तोड़ दे, लेकिन वो अपने सम्मान और अपनी भावनाओं को और सस्ता नहीं होने दे सकती थी। इसलिए उसने खुद से वादा किया, अब वो आगे बढ़ेगी, भले ही रास्ता अकेला क्यों न हो। आहाना अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी, छत को खाली नजरों से देखती हुई। उसका फोन बिल्कुल शांत था। उसने अंश को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था और उसने तय कर लिया था कि अब वो उस दर्द को खत्म कर देगी जो पिछले कुछ समय से उसे लगातार मिल रहा था। लेकिन दिल का दर्द इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। उसके सीने में अभी भी एक भारीपन था,
जितना भी वो खुद को समझाने की कोशिश करती, उसका मन बार बार उन्हीं यादों में लौट जाता। वो पल जब उसे सच में लगता था कि अंश उससे प्यार करता है, जब उसे लगता था कि उनका रिश्ता हमेशा चलेगा। उसने उस पर भरोसा किया था, अपना दिल खोला था, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब प्यार है। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि शायद अंश की भावनाएं वैसी नहीं थीं जैसी उसने सोची थीं। उसी समय अचानक उसका फ़ोन जल उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखाई दे रहा था। आहाना ने भौहें सिकोड़ लीं। एक पल के लिए उसने सोचा कि कॉल को इग्नोर कर दे, लेकिन जाने क्यों उसकी उंगलियां अपने आप स्क्रीन पर चली गईं। उसने कॉल उठा ली। हेलो? फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ आई। फिर एक टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी। आहाना, मैं हूँ। वो अंश था। आहाना कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसकी आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गई थी। अंश की आवाज़ कांप रही थी, जैसे वो रो रहा हो। वो बार बार माफ़ी मांग रहा था। वो कह रहा था कि उसने गलती की और वो चाहता है कि आहाना उसे एक और मौका दे। उसकी आवाज़ में इतनी बेचैनी थी कि आहाना का दिल घबरा गया। उसने डरते हुए उसे समझाया कि वो ऐसी बातें ना करे और खुद को संभाले। अंश लगातार कह रहा था कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, और जब उसने उसे ब्लॉक किया तो उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। आहाना की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसके मन में कई भावनाएं एक साथ उमड़ने लगीं। एक तरफ वो जानती थी कि अंश ने उसे बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल अभी भी पूरी तरह उससे अलग नहीं हो पाया था। आहाना हमेशा से बहुत मासूम थी। उसे लोगों पर भरोसा करना आता था, और शायद इसी वजह से वो कई बार दूसरों की भावनाओं को अपने दर्द से ज्यादा महत्व दे देती थी। कुछ दिनों बाद जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान एक दिन आहाना ने एक लड़की को सड़क दुर्घटना से बचाया था। उस लड़की का नाम था प्रीति। प्रीति के बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन आहाना की सच्चाई और उसकी सरलता ने उसे तुरंत प्रभावित कर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। आज वे दोनों पार्क की एक बेंच पर साथ बैठी थीं। शाम की हल्की हवा चल रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद आहाना ने गहरी सांस ली और उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने प्रीति को बताया कि उसने अंश को एक और मौका दिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद वो बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहाना की आवाज़ धीरे धीरे भरने लगी। उसने बताया कि कई बार उसे ऐसा महसूस कराया जाता था कि उसे किसी और तरह से रहना चाहिए, किसी और तरह से दिखना चाहिए, जबकि आहाना हमेशा साधारण कपड़ों में रहना पसंद करती थी। कुर्ती, सूट और झुमके। वो चाहती थी कि उसे उसी तरह स्वीकार किया जाए जैसी वो है। एक दिन उसने सोचा कि शायद अगर वो थोड़ा अलग तरीके से तैयार होगी तो अंश खुश होगा। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने उसके दिल को और भी ज्यादा चोट पहुंचाई। आहाना की आंखों से आंसू निकल पड़े। प्रीति चुपचाप उसे देख रही थी। उसके सामने सिर्फ एक लड़की नहीं बैठी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ऐसे दिल को देख रही है जो बहुत जल्दी टूट गया। एक ऐसा दिल जिसने प्यार पर भरोसा किया था, लेकिन बदले में उसे दर्द मिला। और शायद यही वजह थी कि अब आहाना अपनी कहानी बताते हुए भी अंदर से कांप रही थी। आहाना कुछ पल चुप रही। उसकी उंगलियां आपस में कसकर जकड़ी हुई थीं, जैसे वो अपने अंदर उठते दर्द को संभालने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। एक बार उसने मेरी तुलना अपनी एक्स से की थी। उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। वो कह रहा था कि उसकी एक्स मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, और वो उसके बारे में मुझसे बातें भी करता था, जबकि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में था। प्रीति का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने बीच में कुछ नहीं कहा। वो चाहती थी कि आहाना अपना दिल पूरी तरह हल्का कर सके। आहाना ने धीरे से आगे कहा, वो अक्सर मेरा मजाक उड़ाता था, मेरी इनसिक्योरिटीज़ पर ताना मारता था। एक पुरानी याद अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी, जैसे अंश की हंसी फिर से उसके कानों में सुनाई दे रही हो। उसकी मॉकिंग आवाज़, तुम एक क्लास रिपीट कर चुकी हो ना? वर्तमान में लौटते हुए आहाना की आंखें फिर भर आईं। उसकी वो हंसी कई दिनों तक मेरे दिमाग से नहीं निकली। ऐसा लगता था जैसे उसे मुझे तोड़ने में मज़ा आता था, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके। प्रीति की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन वो अब भी चुप थी। आहाना बोलती रही। एक बार मैंने उसे अपना सपना बताया था।
मैं चाहती थी कि अपने कमरे में एक छोटा सा कोजी लाइब्रेरी बनाऊं, जहां बहुत सारी रोमांस बुक्स हों। उसके दिमाग में अंश की उदासीन आवाज़ गूंज उठी। ये सब पैसे की बर्बादी है, इन नॉवेल्स में तुम्हें मिलता ही क्या है? उस समय आहाना ने धीरे से कहा था, मुझे अच्छा लगता है कि उनमें मेल लीड फीमेल लीड के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन अंश ने सिर्फ हंसकर बात टाल दी थी। ऐसा सिर्फ किताबों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। आहाना ने धीरे से नीचे देखा। मुझे फूल बहुत पसंद है, लेकिन उसे कभी ये तक नहीं पता चला कि मेरा फेवरेट फ्लावर कौन सा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन उसे कभी ये नहीं पता चला कि मेरी फेवरेट फ्लेवर ब्लूबेरी है। मुझे चॉकलेट्स पसंद थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि मुझे डार्क चॉकलेट विद नट्स पसंद है। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। उसने कभी पूछा ही नहीं। प्रीति का दिल कस गया। वो सच में उसका हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोका। आहाना आगे बोलती रही, मेरे बर्थडे पर उसने कभी मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे कभी शिकायत नहीं की। उसकी आंखों में एक और पुरानी याद उभरी। उस समय घर में पैसों की थोड़ी परेशानी थी, फिर भी उसने कई दिनों तक लंच स्किप करके पैसे बचाए थे, सिर्फ इसलिए ताकि अंश की बर्थडे पर उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दे सके। वो पूरे शहर में घूमती रही थी, एक दुकान, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कई दुकानों में जाकर भी उसे वो परफ्यूम नहीं मिला जो वो लेना चाहती थी। उसके पैर दर्द करने लगे थे, गला सूख गया था, लेकिन वो रुकी नहीं। आखिरकार छठी दुकान में उसे वही मिल गया। उसका दिल खुशी से भर गया था। उसने गिफ्ट को बहुत ध्यान से पैक करवाया और पूरे रास्ते यही सोचती रही कि अंश को देखकर कितना अच्छा लगेगा। लेकिन जब उसने वो गिफ्ट उसे दिया, तो अंश ने बस हल्के से कहा, मैं परफ्यूम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मुझे तो हमेशा एक्सपेंसिव वाला चाहिए था। वर्तमान में लौटते हुए आहाना की आंखें फिर भर आईं। उस पल मेरा दिल सच में टूट गया था, लेकिन फिर भी मैंने मुस्कुराकर कहा, अगली बार मैं वही गिफ्ट कर दूंगी। प्रीति के हाथ अब सच में मुट्ठियों में बदल चुके थे। आहाना आगे बोली, एक दिन उसके दोस्तों ने मुझे बताया कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में दूसरी लड़कियों को भी अपना नंबर दे रहा है। मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने उन्हें कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बाद में उसने खुद मान लिया। आहाना ने गहरी सांस ली। उस समय तक मैं अपनी मॉम को बता चुकी थी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। पहले वो नाराज़ हुई थी, लेकिन मेरी खुशी के लिए उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया था। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। लेकिन उसने कभी मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं मिलवाया। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन वो ऊपर नहीं देख रही थी। सब कुछ धीरे धीरे टूटने लगा। वो अक्सर मुझ पर गुस्सा करता, बिना वजह मुझे रुलाता, मेरी कमियां गिनाता, और आखिरकार एक दिन मैं और सहन नहीं कर पाई। प्रीति ध्यान से सुन रही थी। आहाना ने आगे कहा, जब मैंने हिम्मत करके उससे ब्रेकअप की बात की तो पहले वो हंसा, लेकिन फिर उसकी आवाज़ बदल गई। उसने कहा कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा और एक नोट लिखेगा जिसमें मुझे जिम्मेदार बताएगा। आहाना के हाथ हल्के कांप रहे थे। उस पल मैं सच में डर गई थी। मेरा फ़ोन तक ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मुझे उसके साथ ही रह जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो कुछ गलत ना कर बैठे। लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, फिर मुझे वो सारी रातें याद आईं जब मैं उसकी वजह से रोती थी। वो पल जब वो बिना वजह मुझ पर चिल्लाता था, जब उसने मुझे बेकार महसूस करवाया। उसने गहरी सांस ली। उसके बेस्ट फ्रेंड ने मुझे पहले ही बहुत कुछ बता दिया था जो वो मेरे पीछे कर रहा था। मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में मुझे उसके प्रूफ्स भी मिल गए। आहाना की आवाज़ अब शांत थी, लेकिन दर्द साफ था। उस पल मुझे समझ आ गया कि मुझे वहाँ से निकलना ही होगा। मैं डर रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उस दिन मैं उससे दूर चली गई। उसने धीरे से कहा, और उसी दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं फिर से सांस ले सकती हूँ। प्रीति उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन आहाना ने फिर धीरे से कहा, लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। उसने गहरी सांस ली। उसने उसके बाद कुछ ऐसा किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अगर आप सच में इस स्टोरी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये मेरे लिए एक छोटा सा सपोर्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाले हर नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा।
अब मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी और नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।